भारत का दिल, और इस दिल में धड़कती है एक ऐसी शान, एक ऐसी इमारत जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की जामा मस्जिद की। आपने इसे दूर से देखा होगा, इसकी ऊंची मीनारें और बड़े गुंबद देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि सदियों पुराने किस्सों में छुपे एक इतिहास है, जो राजा महाराजाओं की कहानियों और कुछ ऐसे रहस्यों का खजाना है जिन्हें जानकर आप वाकई चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इस मस्जिद को ताजमहल बनाने वाले राजा ने क्यों बनवाया था? क्या इसमें ताजमहल जैसा कोई बड़ा रहस्य छिपा है? आज हम इसी जामा मस्जिद के अनकहे इतिहास में गोता लगाएंगे और जानेंगे वो 5 बड़े फैक्ट्स और रहस्य जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा, वाह, ये तो पता ही नहीं था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके मालिक की। इसे बनवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे इतिहास के सबसे मशहूर राजा शाहजहां थे। जी हाँ, वही शाहजहां जिन्होंने दुनिया का अजूबा ताजमहल भी बनवाया था। अब सवाल ये है कि शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया? क्या आप जानते हैं कि इस मस्जिद को दिल्ली की सबसे ऊंची जगह पर ही क्यों बनाया गया? असल में दोस्तों, शाहजहां अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बना रहे थे और वो चाहते थे कि उनकी राजधानी में एक ऐसी मस्जिद हो जो सबसे बड़ी हो, सबसे ऊंची हो और जिसे दूर से देखकर ही लोग समझ जाएं कि ये बादशाह की शान है। ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि बादशाह की ताकत का सिंबल भी थी। इसे बनने में पूरे 6 साल लगे, 1650 से 1656 तक, और लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। मस्जिद के लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की बारीकी से तस्वीरें, गुंबदों और मीनारों का क्लोजअप। अब आते हैं दूसरे सबसे कमाल के पॉइंट पर, इसकी बनावट। जामा मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये दोनों पत्थर मिलकर इसे इतनी शानदार लुक देते हैं कि बस देखते ही रह जाओ। इस मस्जिद का आंगन यानी बीच का खुला मैदान इतना बड़ा है कि एक साथ 25,000 लोग आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसकी 2 ऊंची मीनारें लगभग 130 फीट ऊंची। आप इनमें से एक मीनार पर चढ़कर पूरी पुरानी दिल्ली का जबरदस्त नजारा देख सकते हैं। लाल किला भी यहीं से दिखाई देता है। इसकी वास्तुकला में फारसी, इस्लामी और भारतीय कला का एक ऐसा मेल है जो आपको दुनिया में कहीं और शायद ही देखने को मिले। दोस्तों, इस मस्जिद में 3 बड़े गेट हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 3 क्यों हैं और हर गेट का क्या महत्व था? बादशाह शाहजहां इस मस्जिद में किस गेट से प्रवेश करते थे? क्या वो गेट आज भी इस्तेमाल होता है? सबसे बड़ा और शानदार पूर्वी गेट, जिसे रॉयल गेट भी कहते हैं, सिर्फ राजा शाहजहां और उनके खास लोगों के लिए था। आम लोग और दरबार के बड़े लोग उत्तरी और दक्षिणी गेट से आते थे। और एक और मजेदार बात, इसका असली नाम जामा मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद का असली नाम जामा मस्जिद नहीं बल्कि कुछ और है। क्या आप वो नाम जानते हैं? इसका पूरा और असली नाम है मस्जिद-ए-जहां नुमा है, जिसका मतलब होता है दुनिया को दिखाने वाली मस्जिद। जामा मस्जिद तो इसका छोटा और बोलचाल वाला नाम है, जिसका मतलब होता है शुक्रवार की मस्जिद, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ बड़ी नमाज होती थी। चलिए जानते हैं कुछ और गहरी बातें। कहा जाता है कि इस मस्जिद के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ बेहद खास अवशेष रखे हुए हैं, जैसे कि उनका बाल और एक हिरण की खाल पर लिखी हुई कुरान। हालांकि इसे हर किसी को देखने की इजाजत नहीं होती, पर यह मान्यता यहाँ के लोगों में बहुत गहरी है। क्या आपको पता है, ये मस्जिद शाहजहां की बनवाई हुई आखिरी बड़ी इमारत थी। इसके बाद उन्होंने कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों नहीं बनवाई? जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद बादशाह शाहजहां की आखिरी बड़ी स्थापत्य परियोजना थी। इसके बाद उन्होंने कोई इतनी भव्य इमारत नहीं बनवाई, तो एक तरह से ये उनके कला और कारीगरी का सबसे बड़ा और आखिरी नमूना भी है। मस्जिद के बाहर का बाजार देखो तो देखते ही रह जाओ। मसालों की खुशबू, कबाबों की महक और दुकानों की आवाजें मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देती हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में चलता हर कदम सदियों की कहानी सुनाता है। कभी कहीं इत्र की महक आती है तो कहीं चूड़ियों की खनक मन मोह लेती है।
इस बाजार की चहल पहल में एक ऐसी रूहानी गर्मी है जो हर आने वाले को अपना अपना सा लगने लगता है। दोस्तों, ये मस्जिद सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं और इसकी शांति महसूस करते हैं। दोस्तों, ये हमें सिखाती है कि कैसे अलग अलग धर्म और संस्कृति एक साथ शांति से रह सकते हैं। इसके नीचे कोई गुप्त रास्ता या तहखाना है या नहीं, ये बातें तो कहानियों में हैं, पर इसकी सच्चाई हमें इसके इतिहास और वर्तमान में ही दिखती है। और हाँ, इसका रखरखाव आज भी सदियों पुराने तरीके से होता है। यहाँ के इमाम और वक्फ बोर्ड इसका ध्यान रखते हैं ताकि इसकी शान ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, ये थी दिल्ली की शान, जामा मस्जिद की वो पूरी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत नहीं बल्कि इतिहास, कला, विश्वास और सदियों की कहानियों का जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, इन सारी बातों में से आपको सबसे मजेदार बात कौन सी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।